चलो ठीक है, पी क्यू आर या पी क्यू आर ऐसे करना। ये एंगल आपका कितना हो गया? एक त्रिभुज जोड़ दे दिया उन्होंने, ए बी सी, समकोण दो त्रिभुज आपके पास है। क्या है? अबूजर का तो बड़ा में आ रहा है बड़े में आ रहे ये रही। अबूजर है। चलो कोई नहीं। इसमें प्रश्न ने क्या दिया? इसमें प्रश्न ने दिया उदाहरण में कि एंगल, यदि एंगल बी तथा क्यू न्यून कोण हो, तो बेटे यहाँ यू बी कोण न्यून कोण मान लिया, यहाँ क्यू न्यून कोण मान लिया आपने। तो आपको दिखाना है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। प्रूफ क्या करना? एंगल बी बराबर एंगल क्यू आपको प्रूफ करना है। क्या करना जी? सिद्ध करना है। जहां एंगल बी तथा एंगल क्यू न्यून कोण है, ये न्यून कोण है आपके। और ये दोनों कोण आपको बराबर सिद्ध करने हैं। अब कैसे करें? इनमें क्या दिया उन्होंने? साइन बी और साइन क्यू बराबर भी दे रखे हैं। एक और प्रश्न दिया उन्होंने यहाँ, इसमें दे दिया कि साइन बी और साइन क्यू की जो वैल्यू है वो इक्वल है। ये भी गिवन है इस प्रश्न में, साइन बी और साइन क्यू इक्वल है। तो आप इस समकोण त्रिभुज से साइन बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब ये एंगल बेटे पी है, जरा ध्यान दो, तो इसके लिए लंब भुजा या होगी, आधार भुजा या होगी और कर्ण भुजा या होगी। ऐसे ही इस कोण के लिए लंब भुजा या, आधार भुजा या, कर्ण भुजा या। प्रश्न ने दिया साइन बी, तो आप इस समकोण त्रिभुज में, पहले वाले समकोण त्रिभुज में साइन बी का मान निकाल लेंगे। और लाल बटे कटका से लंब बटे कर्ण आता है। लंब कितना है आपका मेरे भाई? लंब भुजा क्या है आपकी? ए सी, ये होना चाहिए ए सी। और कर्ण भुजा क्या है भाई? ऐसे ही इस त्रिभुज में जब हम बात करेंगे साइन क्यू, सूत्र वही रहेगा। यहाँ पे लंब बटे कर्ण सूत्र नहीं बदलने का। त्रिभुज बदल सकते हैं, त्रिभुज की भुजाओं की माप बदल सकती है, लेकिन इनके जो सूत्र है लंब बटे कर्ण, ये नहीं बदलेगा कहीं पे भी। ठीक है? तो क्या होगा मेरे भाई? लंब भुजा का नाम क्या है बेटे? पी आर। और कर्ण भुजा का मान क्या है बेटे? पी आर। अब ये जो दो मान आए, ये इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दो, जो ये प्रश्न ने आपको गिवन दे रखी बात। ये प्रश्न ने आपको दिया हुआ है कि साइन बी बराबर साइन क्यू है। अगर किसी त्रिभुज में कोण बी तथा कोण क्यू न्यून कोण हो, किसी दो त्रिभुज है अलग अलग, समकोण त्रिभुजों में कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो और साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध करो कि कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए भाई, साइन बी का जो मान आया आप अपने यहाँ रख देंगे समीकरण एक में, साइन क्यू का जो मान आया आप अपनी समीकरण में लिख देंगे। ठीक है? तो रखो उपरोक्त मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए मेरे भाई। साइन बी का मान क्या है? ए सी बटे ए बी। और साइन क्यू का मान क्या है? बी आर बटे। और जब भी
कोई चीज रेशो में होना तो एक कांस्टेंट टर्म इक्वल ली जाती है। जैसा अनुपात दिया है ना कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो फिर क्या हो, हम उन संख्याओं को कैसे मानते, माना पहली संख्या 2x दूसरी संख्या 3x है, वह x क्या होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो इसी तरीके से यहाँ भी तो ये रेशो ही है, बट्टे को भी रेशो कहते हैं, एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं कि AC का जो मान होगा, जैसा मतलब के बराबर यहाँ जो भी इक्वल देख रहे थे वो कांस्टेंट टर्म में आता है हमेशा 3x है, लेकिन x कांस्टेंट टर्म जो होती है कट जाती है, तो ये क्या आ जाएगा PRx। यहाँ से क्या निकले आपका निचोड़ कि जो AC की वैल्यू आई वो आई मेरे बाबू PRx, और AB की वैल्यू क्या आई PQH, AB की वैल्यू क्या आई PQ, ये दो मान आपके आए। इसे समीकरण नंबर 3 का नाम चले जाओ, अगर ये आंजा हुआ। अब हमें जाओ जा लो, कोई नहीं बच्चा है, क्या नाम है तेरा, उजेर खान, चला रख जा। यू क्या है बेटे, अब जरा इस पे ध्यान दो, तुम फोकस करो अपने बोर्ड पे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है इसकी त्रिभुज में, जानते हैं, समकोण त्रिभुज ACB में तथा समकोण त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस प्रमेय से खेल सारा पाइथागोरस प्रमेय का क्या है मेरे भाई। देखिए जब इस त्रिभुज में लगावेंगे तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AC का वर्ग प्लस आधार BC का वर्ग, यही तो आया। ऐसे ही इसे समीकरण नंबर 4 का नाम देंगे, और दूसरे त्रिभुज में लगा हुआ जब हम PQ का वर्ग बराबर होगा बेटे PR का वर्ग जमा QR का वर्ग। अब आपके पास दो भुजाओं में तो रेशो है रहा, AC और AB में तो है रहा, AC और AB में तो है रहा, इसलिए हमें BC का मान निकालना है यहाँ से। ऐसे ही तो क्या होगा, समीकरण 4 से BC इक्वल क्या होगा, यही तो होगा वर्गमूल में AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग, देखिए जरा यही तो होगा। और AB और AC के मान आपके पास है समीकरण 3 से, समीकरण 3 के मान रखने पर तो यहाँ से बेटे BC बराबर क्या आएगा आपका AB का मान क्या है XPR ना XPQ माइनस XPR, और इधर इसका वर्ग और इधर इसका वर्ग है अंडर रूट के अंदर, है या नहीं है। BC बराबर x का वर्ग तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा हमारा PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग, ये कॉमन रहेगा, x बाहर आ जाएगा। BC बराबर क्या होगा बेटे x कांस्टेंट टर्म, अंदर क्या रहेगा आपका PQ स्क्वायर PR, ये BC का मान आया। अब आप यहाँ से QR का मान निकाल लेंगे, इसी प्रकार से आप कह सकते हैं QR बराबर क्या होगा मेरे भाई, PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग। देख लो QR का वर्ग बराबर क्या होगा, PQ के वर्ग में से PR का वर्ग घट जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। इन जब हम BC अपॉन QR रखे
यदि BC अपॉन QR रखा जाए तो क्या आएगा x अंडर रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अंडर रूट में BQ स्क्वायर PR स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हो गया नहीं हो गया? यहाँ तक दिखाई दे रहा है भाई? यस सर। अब x का जो मान है आपका, यानी कि जो BC अपॉन QR का जो मान आया वो क्या है भाई? x। क्या है मान? एक्स BC अपॉन QR का जो मान आया आपका कितना? x आया। यानी कि x को इक्वल रख सकते हैं हम यहाँ से रखिए का मान उनसे सेकंड में रखने पर रखिए जी, तो क्या आ गया यहाँ से AC अपॉन AB बराबर होगा PR अपॉन PQ और बराबर होगा बेटे BC अपॉन, क्योंकि BC की जगह आप QRX लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो BC अपॉन QR। तो क्या गया वो रेशो इक्वल आएगा। और ये सिमिलरिटी का चैप्टर से आपको क्या हो जाएगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण, ऐसे ठीक है। एक मिनट रोक दी, रोक नहीं है आपको।